अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन जो हमारे जोग्राफ़िया का दूसरा बाब है वो भी हम पढ़ेंगे। आज दो असबाक हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ समीना फ़रज़ाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा। इस सबक को तैयार किया है ज़ोहरा खानम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज शाहपुर यादगीर ने। प्यारे बच्चों, उससे पहले आपको मैं आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा बतलाऊंगी। यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री में आपको 25 मार्क्स यानी तारीख़ से आपको 25 मार्क्स आने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस से, इल्म सियासियात से आपको 11 मार्क्स मिलने वाले हैं। इल्म उमरानियात या समाजियात से आपको 8 नंबर मिल सकते हैं। जोग्राफ़िया से आपको 22 नंबर मिल सकते हैं और माशियात से 7 नंबर। तो तिजारती तालीमात से आपको 7 नंबर मिलते हैं। टोटल 80 नंबर का आपको सवाली पर्चा होगा और 20 नंबर आपके असातिज़ा इंटरनल मार्क्स के तौर पर देंगे। अब प्यारे बच्चों, इन सवालात की अक़साम किस तरह होंगे ये देखिए। मारूज़ी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस 8 नंबर के रहेंगे जो 1 मार्क्स के होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 8। और 1 मार्क के एक जुमले में लिखना होता है, आपको एक सेंटेंस में जवाब लिखना होता है, वो भी 8 रहेंगे, मार्क्स होंगे 8। और 2 मार्क्स के भी आपको 8 सवालात रहेंगे, टोटल होंगे मार्क्स आएंगे आपको 16। 3 मार्क्स के आपको 9 सवालात होंगे, मार्क्स आएंगे आपको 27। और 4 मार्क्स के 4 सवालात होंगे। पहली मर्तबा इस बार जो है सवालिया पेपर का पैटर्न बदल गया है। पहले 1 आता था 4 नंबर का, अब 4 सवालात आएंगे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों 5 नंबर का एक नक्शा रहेगा ड्रॉ करने के लिए और 4 जो है मार्क्स उसमें पॉइंट आउट करने के लिए यानी उसमें जो है बतलाने के लिए आपको होंगे। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स वाइज वेटेज देखेंगे यानी आपको याद रिमेम्बरेंस के लिए 13 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग रिमेम्बरेंस को हम कहेंगे मालूमात, अंडरस्टैंडिंग अदराक, एप्लीकेशन इतलाक़, स्किल महारत। अंडरस्टैंडिंग यानी आप समझ के जो लिखना है वो 40 मार्क्स के सवालात रहेंगे। एप्लीकेशन यानी इतलाक़ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालात चंद आएंगे तो वैसे सवालात के मार्क्स होंगे 22। स्किल यानी जो है महारत, आपको इसमें नक्शा ही एक आएगा, वो 5 नंबर का रहेगा। अगर आप देखेंगे रिमेम्बरेंस यानी मालूमात के लिए 16% दिए गए हैं और जो है अंडरस्टैंडिंग अदराक के लिए 50% और एप्लीकेशन के लिए 28%। स्किल यानी महारत के लिए 6% जो है मार्क्स आपको मिलेंगे। इस तरह टोटल आपका वेटेज होगा 100%। उसके बाद देखिए बच्चों, नीचे जो है ब्लूप्रिंट दिया गया है, आप उसे गौर से देखेंगे। अगर आप इजी सवालात देखेंगे तो 24 मार्क्स के आएंगे। आप किसी हाल में पास हो ही जाते हैं, ये याद रख लीजिए। बहुत इजी सवालात रहते हैं 24 मार्क्स के। एवरेज यानी थोड़ा मुश्किल उससे 40 नंबर के आएंगे और डिफ़िकल्ट थोड़ा मुश्किल उससे जो है 16 नंबर के आएंगे। इस तरह टोटल आपको 80 नंबर मिल जाएंगे। अब हम हमारा पहला सबक शुरू करते हैं, हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन। जोग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया के शुमाल मशरक़ी निस्फ़ कुरे में वाक़ है। ये जनूबी मशरक़ी एशिया का जज़ीरा-ए-नुमा है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान 97.25 डिग्री से 68.60 डिग्री मशरक़ी तूल बलद कहा जाता है। खड़ी वाली जो लकीरें होती हैं उसके दरमियान फैला हुआ है। और अर्ज़ बलद हम आड़ी लकीरों को कहते हैं। अर्ज़ बलद पर कहाँ वाक़ है बल्कि अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग लिखेंगे 37.6 डिग्री से 8.4 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद के दरमियान फैला हुआ है। आप साथ साथ जो है नक्शों को भी गौर से देखते जाइए। अंडमान निकोबार जज़ायर में वाक़े इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान का सबसे आखिरी सिरा माना जाता है। हिंदुस्तान के दरमियान से जो अर्ज़ बलद ख़ते सरतान गुज़रता है उसकी डिग्री है 23.1/2 डिग्री, जो बिल्कुल बीचों बीच से हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। मशरक़ी तूल बलद 82.1/2 डिग्री जो इलाहाबाद शहर से गुज़रता है,
हिंदुस्तान का मियारी वक्त का तूल बलद माना जाता है, जो ऊपर वाले नक्शे में आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान का कुल रकबा यानी हिंदुस्तान में कुल कितनी ज़मीन है, वो है 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर। हिंदुस्तान की वसत अगर हम देखेंगे मशरिक़ से लेकर मगरिब तक 2,933 किलोमीटर है और शुमाल से जुनूब तक इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर है। ऊपर जो दो नक्शे दिखाई दे रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। नीचे वाले नक्शे में आपको बतलाया गया है इंदिरा पॉइंट कहाँ है। अंडमान निकोबार का पूरा आखिरी जो सिरा है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अब हमारे मुल्क की सरहदें। हिंदुस्तान की कुल सरहदें 15,200 किलोमीटर है। मुल्क की कुदरती सरहद हिमालयाई सिलसिले हैं। हिंदुस्तान का साहिल, पहले वाले जो नक्शे में आप साहिल देख रहे हैं, दूसरे वाले नक्शे में आप मुल्क के पड़ोसी ममालिक देख रहे हैं। हिंदुस्तान का कुल साहिल जो नीले कलर से बतलाया गया है उसकी जो है लंबाई है 6,100 किलोमीटर। मगरिब में बहरे अरब है और मशरिक़ में खलीज बंगाल है, तो जुनूब में हमारे मुल्क के बहरे हिंद वाक़ है। प्यारे बच्चों, अंडमान और निकोबार जज़ायर को मिलाकर अगर हम आबी सरहद की लंबाई देखेंगे तो और बढ़ जाती है, वो हो जाती है 7,516.5 किलोमीटर। और हमारे मुल्क के 7 पड़ोसी ममालिक हैं, वो हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह। हमारे मुल्क में कुल 29 रियासतें हैं और 6 मरकज़ी इलाक़े हैं। प्यारे बच्चों, आप नक्शे में देख रहे हैं सबसे बड़ी जो रियासत है वो है राजस्थान और सबसे छोटी जो रियासत है वो है गोवा। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा सबक यहाँ शुरू करते हैं, वो है हिंदुस्तान का तबई जोग्राफिया। तबई जोग्राफिया के लिहाज से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है शुमाली हिंद के पहाड़ी सिलसिले, नंबर 2 शुमाल के अजीम मैदान, नंबर 3 जज़ीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफ़ा, नंबर 4 साहिली मैदान और जज़ायर। ये चारों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम शुमाल के अजीम पहाड़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बुलंद चोटियाँ, गहरी वादियाँ, ग्लेशियर्स और दुर्रे पाए जाते हैं। ये हिंदुस्तान के सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिले हैं। हिंदुस्तान के मगरिब में इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है और चौड़ाई 250 किलोमीटर है से लेकर 320 किलोमीटर है। कहीं 250 है तो कहीं 320 तक भी है। ये 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर के अहाते में फैला हुआ अजीम पहाड़ी सिलसिला है। हिमालय को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, अजीम हिमालय, वस्ती हिमालय, शिवालिक पहाड़ियाँ या बैरूनी हिमालय। अजीम हिमालय हिमादरी, इसकी औसत बुलंदी 6,100 मीटर है। ये साल भर बर्फ़ से ढका रहने की वजह से हिमादरी भी कहा जाता है। हिमादरी के माने ही बर्फ़ से ढका रहना। इसमें कई बुलंद चोटियाँ हैं। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके अलावा कंचनगंगा, धूलगिरी, नंदा देवी, इस तरह खराखरम में वाक़े K2 या गॉडवन ऑस्टेन हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ऊपर वाले नक्शे में आप K2 देख रहे हैं। वस्ती हिमालय, हिमालय का दूसरा पहाड़ी सिलसिले को हम कहते हैं वस्ती हिमालय। इसे हिमाचल भी कहा जाता है, जिसमें कई मुतवाज़ी पहाड़ी सिलसिले, वादियाँ, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू जैसी वादियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जो सैर व तफरी के मुकामात भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग वगैरह। प्यारे बच्चों, तीसरा जो पहाड़ी सिलसिला है उसे हम शिवालिक पहाड़ियाँ कहेंगे या बैरूनी हिमालय भी से हम कह सकते हैं। ये तहदार साख्त की वादियों से बना हुआ है और इसे दून भी कहा जाता है, मसलन देहरादून।
शुमाली हिंद के अजीम मैदान, ये जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा और हिमालय के दरमियान तकरीबन 6500 मुरब्बा किलोमीटर से घिरे हुए सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की नदियों के ज़रख़ेज़ मैदान हैं जो सैलाबी मिट्टी से तश्कील पाए हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े सैलाबी मैदान ये माने जाते हैं, जिनकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई कहीं पर 240 है तो कहीं पर 340 किलोमीटर तक है। ऊपर आप नक्शे में देख रहे हैं। अहमियत यानी शुमाली हिंद की अहमियत, आबपाशी के लिए ये मौजू हैं। सदाबहार या दुआमी नदियाँ यहाँ बहती हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो हिमालय से निकलती हैं। बारिश के मौसम में बारिश के पानी से सैराब होती हैं, तो जो है गर्मी के मौसम में हिमालय की बर्फ़ पिघलकर इन नदियों को पानी सैराब करती हैं। इसके अलावा शुमाली हिंद के अजीम मैदानों की अहमियत ये है कि यहाँ आबी बरक़ी क़ुव्वत व अंदरूनी जहाज़रानी, ज़रख़ेज़ सैलाबी मिट्टी और ज़राअत के लिए मौज़ू होती है। रेलवे लाइन्स, रास्तों की तामीर व ज़राए अबलाग़ के लिए भी ये मौज़ू हैं। सनती शहरों की तरक्की और तिजारत के लिए भी ये मददगार हैं। कई मजहबी ज़ारईन के मराकिज़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम जज़ीरे नुमा सतह मुर्तफ़ा के बारे में जानेंगे। ये 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तबई इलाक़ा है। ये कई घाट और सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है, जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपड़ा, मशरिक़ी घाट, मगरिबी घाट, सतह मुर्तफ़ा मालवा और दक्कन। कोह अरावली में वाक़ कोह अबू की सबसे बुलंद चोटी गुरु शिकारा है, जिसकी ऊंचाई 1776 मीटर है। अन्नामलाई घाट में वाक़ अन्ना मिस्ट्री जुनूबी हिंद की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। मशरिक़ी घाट की ऊंची चोटी को अमद कोंडा भी कहा जाता है। सतह मुर्तफ़ा दक्कन, कोह विंध्याचल, सतपड़ा और मगरिबी घाट और मशरिक़ी घाट, महादेव और म्योकल पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाक़ा सतह मुर्तफ़ा दक्कन कहलाता है। छोटा नागपुर इसके शुमाल मशरिक़ में फैला हुआ हिस्सा है, जो आप नक्शे में देख रहे हैं। सतह मुर्तफ़ा की अहमियत, ये मादनियात से मालामाल है। घने जंगलात और हयातियाती तनु यहाँ पाया जाता है। ज़राअत के लिए कारआमद है। काली मिट्टी जो ज़रख़ेज़ होती है यहाँ पाई जाती है। जुनूबी हिंद में कई दरियाओं के दहाने पाए जाते हैं, जो सैर व तफरीह के लिए भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे ऊटी वग़ैरह। अब हम साहिली मैदानों के बारे में जानेंगे। जज़ीरे नुमा की सतह मुर्तफ़ा दोनों जानिब साहिली मैदानों से घिरी हुई है, जो मशरक़ी साहिली मैदान और मगरिबी साहिली मैदान में मुनक़सिम है। मगरिबी साहिली मैदान मगरिबी घाट और बहरे अरब के दरमियान वाक़ ये मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है: कोंकण का साहिल, कर्नाटक का साहिल और मलाबार का साहिल। मशरक़ी साहिली मैदान स्वर्ण रेखा नदी के शुमाली इलाक़े से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। मशरक़ी घाट और बंगाल की खाड़ी के दरमियान वाक़ है। आप नक्शे में देख रहे हैं। इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है: साहिल कोरमंडल और साहिल सरकार या उत्कल मैदान भी कहा जाता है। मशरक़ी साहिल पर लेगोन कहा जाता है खारे पानी की झीलों को, मसलन चिल्का और पुलिकट झील यहाँ पर पाई जाती है। और इसके अलावा कोल्लूर झील भी यहाँ पर पाई जाती है। साहिली मैदानों की अहमियत, माहीगीरी के लिए मौजू हैं, जहाज साजी के लिए मौजू हैं, नमक की पैदावार और सयाहों की तवज्जो का ये मरकज़ होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हिंदुस्तान के जज़ायर के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान में कुल 247 जज़ायर पाए जाते हैं, जिनमें 204 खलीज बंगाल में हैं, तो 43 जज़ायर बहरे अरब में वाक़ हैं। अंडमान और निकोबार जज़ायर खलीज बंगाल में पाए जाते हैं।
लक्षद्वीप जज़ायर बहर अरब में वाक़ हैं, जो मोंगों से तश्कील हुए हैं। तो ये थे आज के 2 असबाक़, हमारा मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का तबई जोग्राफिया। इस वीडियो को तैयार करने में ज़ोहरा ख़ानम मैडम ने मेरा भरपूर साथ दिया है। ये उन्हीं का बनाया हुआ पीपीटी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।